हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर हट। और आज से हम ओवर द वायर की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओवर द वायर क्या है, हम इसको समझेंगे। ओवर द वायर में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, हम इस चीज को समझेंगे। ओवर द वायर आपकी स्किल्स को, आपकी सिक्योरिटी स्किल्स को, नेटवर्क सिक्योरिटी स्किल्स को, या फिर आपकी नेटवर्किंग स्किल्स को, वेब सिक्योरिटी स्किल्स को किस तरह से एनहांस करता है, हम वो भी देखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ओवर द वायर को क्यों यूज करते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ओवर द वायर में हमारे पास काफी सारे CTFs, गेम्स, कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम सबसे पहली गेम को कह सकते हैं, यहाँ पे वॉर गेम, यहाँ पे हमारे पास कुछ वॉर गेम्स अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले यहाँ पे हम जिस गेम को यहाँ पे वो करने वाले हैं, जिसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो यहाँ पे है बेंडिट। तो बेंडिट हमें कंप्लीट लाइनेक्स की नॉलेज हमारे को गेन करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हमारे पास 35 इसके लेवल्स हैं, जो 0 से लेके 35 तक यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, 0 से लेके 34 तक। और इन हर लेवल में कुछ ऐसे हमारे को टास्क मिलते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं, और उनके बेस पे हमें नेक्स्ट लेवल में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम नेक्स्ट लेवल में कैसे जा सकते हैं पहले वाले लेवल को कंप्लीट करके, जैसे एक नॉर्मल गेम के अंदर होता है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, एक गेम खेलने वाले हैं, और इस गेम को खेलने के बाद आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी लाइनेक्स की। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा है आपके लिए। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या क्या चीजों की नीड होगी, हम सबसे पहले ये समझते हैं। यहाँ पे अगर मैं 0th लेवल को खोलता हूँ, तो यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को, ऊपर यहाँ पे दे रहा है मेरे को SSH इंफॉर्मेशन। यहाँ पे मेरे को एक ये होस्ट नेम दे रहा है और एक पोर्ट नंबर दे रहा है यहाँ पे। और ये दोनों आपको यूज करने हैं, किसके लिए यहाँ पे यूज करने हैं, यहाँ पे इन SSH से ही आपको ये पूरी की पूरी गेम खेलनी है SSH के साथ। और आपको इसके लिए क्या चाहिए होगा, या तो आप लाइनेक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करो वर्चुअल बॉक्स के अंदर, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक SSH क्लाइंट अपने सिस्टम में, विंडो सिस्टम में आप डाउनलोड कर सकते हो और उसके अंदर इसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरे पास लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, तो मैं उसके अंदर इसको यूज करूंगा। मैं अपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन कर लेता हूँ VM वर्क स्टेशन में। यहाँ पे मेरे पास एक काली लाइनेक्स अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आपको लाइनेक्स, काली लाइनेक्स ही चाहिए। यहाँ पे काली लाइनेक्स हमारी सिक्योरिटी टेस्टिंग्स के लिए यूज होती है, सिक्योरिटी टेस्टिंग के इसमें सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको ये पूरी की पूरी सीरीज करने के लिए आपको पर्टिकुलर काली लाइनेक्स चाहिए। आपके पास कोई भी लाइनेक्स अवेलेबल है, लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास लाइनेक्स नहीं भी है, तब भी आप इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। उस केस में आपको आप कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे, जिनको आप विंडो में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है पुटी, को आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। पुटी क्या है, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम SSH का क्या ले सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं, और उस SSH के कनेक्शन को ही हम लाइनेक्स में लेने वाले हैं। तो कनेक्शन लेने के बाद का जो प्रोसेस होगा वो लाइनेक्स और विंडो में दोनों में सेम होगा। आप इस पुटी को सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सेटअप। आप इसको डाउनलोड करके नॉर्मल क्लिक क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड देन इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ आपको कि आप जब तक यहाँ पे मेरी लाइनेक्स ऑन हो रही है, वैसे तो यहाँ पे ये ऑन हो गई है, बट स्टिल आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, मैं यहाँ पे पुटी को भी आपको सेटअप करना बताता हूँ। यहाँ पे आपको नॉर्मल लिखना है putty.org, और आपको यहाँ पे इसको यू कैन डाउनलोड पुटी पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस मुझे मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे आपका जो भी कंप्यूटर का आर्किटेक्चर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 64 बिट x86 है, या फिर 32 बिट x86 का ऑप्शन है। मेरे पास यहाँ पे 64 बिट कंप्यूटर है, तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटी एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा टाइनी, तो ये बहुत जल्दी आपको डाउनलोड हो जाएगी। देन आप इसको इंस्टॉल करो। एक MSI फाइल है, तो यहाँ पे ये कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट चेक करने के बाद यहाँ पे आपको देगी इंस्टॉलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट, देन यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे ये इंस्टॉल कर रही है अभी इसको। यहाँ पे बोल रही है व्यू रीनेम फाइल, तो मैं इसकी रीनेम फाइल नहीं देखना चाहता। हम ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे इसमें, हम सिर्फ पुटी को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पुटी को इंस्टॉल कर दिया। मैं यहाँ पे अपनी सारी टैब्स बंद कर देता हूँ। देन हम यूज करके देखते हैं। यहाँ पे मेरी लाइनेक्स भी ओपन हो गई है। अगर आपके पास लाइनेक्स है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इसके टर्मिनल को ओपन करना है।
आपके पास कोई भी काली हो आप उसको यूज कर सकते हैं, किसी भी काली के टर्मिनल को यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी लाइनक्स के टर्मिनल को यूज कर सकते हैं, कोई भी वर्जन हो सब में आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम SSH को यूज कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर, लेकिन विंडो के अंदर हमें उसके लिए कोई क्लाइंट को इंस्टॉल करना पड़ता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पुटी को इंस्टॉल किया है। तो मैं यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे पुटी को सर्च करता हूँ, यहाँ पे ये ओपन हो गई है। यहाँ पे हमें वो चीजें डालनी है जिसको हम वहां से अभी लेंगे अपने ओवर द वायर से, तो हम एक बार दोनों में इसको यूज करके देखते हैं, देन आप यहाँ पे समझ जाएंगे कि आपको कैसे इसको यूज करना है। मैं तो यही आपको प्रेफर करूंगा कि आप लाइनक्स को यूज करें तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी स्क्रीन के साथ काम करना और लाइनक्स में पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करना थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे को क्या क्या चीजों की नीड होगी। सबसे पहले हम लेवल 0 पे चलते हैं। तो लेवल 0 पे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द गोल ऑफ दिस लेवल is for you to log in into a game, into the game। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको इस गेम में लॉग इन करना है यूजिंग SSH। ये SSH क्या होता है, ये होता है सिक्योर शेल। अब सिक्योर शेल का यहाँ पे ये मतलब होता है कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होते हैं हमारे मार्केट के अंदर, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लाइनक्स हो, चाहे वो एंड्रॉइड हो, चाहे वो आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सबका एक टर्मिनल होता है। टर्मिनल का मतलब एक हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जहां से हम अपने पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमने किसी दूसरे के लैपटॉप का, मतलब किसी दूसरे के ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसी दूसरे बंदे के ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एप्लीकेशन अपने उसमें यूज करनी है, अपने एप्लीकेशन में, जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझना कि मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे का कंप्यूटर अपने कंप्यूटर में एक्सेस कर सकूं, तो मैं क्या करूंगा, उसके कंप्यूटर में SSH को ऑन करूंगा और उसका SSH का कनेक्शन अपने कंप्यूटर में ले लूंगा, जिससे होगा क्या कि उसका जो शेल है या फिर उसका जो टर्मिनल है वो मेरे कंप्यूटर में चलेगा, तो मैं यहाँ से उसके कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिक्योर शेल का मतलब यहाँ पे ये है वो कनेक्शन को लेना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द होस्ट विच यू नीड इज दिस, ये इसका होस्ट नेम है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं पुटी के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे बोल रहा है होस्ट नेम और IP एड्रेस, मैं यहाँ पे होस्ट नेम को पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे बोल रहा है ये ऑन पोर्ट 2220, यहाँ पे पोर्ट हम लिख लेते हैं 2220, एंड यहाँ पे बोल रहा है द यूजर नेम एंड द पासवर्ड इज बेंडेड 0। तो यहाँ पे बोल रहा है यूजर नेम एंड पासवर्ड सेम है, बेंडेड 0 बेंडेड 0। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ पे मेरे से कहीं भी नहीं मांग रहा यूजर नेम और पासवर्ड, मैं यहाँ से सिंपली इसको ओपन कर दूंगा। तो यहाँ से ये ओपन हो रहा है, मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये बोल रहा है लॉग इन एज, आप किस यूजर से लॉग इन होना चाहते हो, तो मैं लिख दूंगा बेंडेड 0, लिख देता हूँ बेंडेड 0 से मैं लॉग इन होना चाहता हूँ। उसके बाद ये बोलेगा पासवर्ड डालो इसका, तो मैं डाल देता हूँ बेंडेड 0। यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आएगा, तो आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे पासवर्ड लिखा नहीं जा रहा, ये लिख चुका है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा नहीं। मैं एंटर कर देता हूँ लिखने के बाद बेंडेड 0, और यहाँ से मुझे इसका लॉगिन मिल गया। यहाँ पे बेंडेड 0 का यहाँ पे मेरे को लॉगिन मिल गया, ये रहा बेंडेड 0 का लॉगिन। यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लियर कमांड का यूज करूंगा, यहाँ पे सारी की सारी ऊपर जो लिखा हुआ था उसको क्लियर कर देगा, और यहाँ पे मेरे पास इस बेंडेड 0 यूजर का SSH का लॉगिन मिल गया, जिससे मैं इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में जो बेंडेड 0 यूजर है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये तो हो गया विंडो वालों के लिए, पुटी सेम रहेगा बाकी सब प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे अगर लाइनक्स वालों की बात करूँ तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपने लाइनक्स में जाना है, यहाँ पे लिखना है SSH, उसके बाद आपको लिखना है -P फॉर पोर्ट। तो यहाँ पे पोर्ट था 2220, देन यहाँ पे हम होस्ट नेम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमारा होस्ट नेम है bandit.labs.overthewire.org। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ bandit.labs.overthewire.org। तो यहाँ पे मेरे को ये लिखना है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे ये तो होस्ट नेम है, यहाँ पे मैं यूजर नेम कैसे दूंगा, मुझे लिखना है bandit0@। तो यहाँ पे @ से पहले जो आता है वो हमारा यूजर नेम होता है, @ के बाद हमारा होस्ट नेम आता है। मैं इसको एंटर करूंगा तो देखते हैं यहाँ पे ये मेरे को बोल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग दिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यस आई वांट टू कंटिन्यू, और ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहे तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ bandit0, एंटर करूंगा bandit0 डालने के बाद। तो यहाँ पे ये मेरे को इसको इसने कनेक्ट कर दिया। तो आप दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं सीरीज को। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा और आप इसको यूज कर सकते हो स्टिल। तो मैं यहाँ पे अभी पुटी का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे हमारे पास सेम टर्मिनल हमारे को मिला, बाकी सब कुछ प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे कनेक्ट जैसे हमने किया है पुटी या लाइनक्स के अंदर तो वो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा।
मैं यहाँ से इस सेशन को क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको यूज करूंगा। तो ये जो मेरा URL है मैं इसको यहाँ से क्लोज करके अपने इसी वाले ब्राउजर में, यहाँ पे काली के ब्राउजर में इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको पूरा ओपन कर लेते हैं हम, एंड यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओवर द वायर। और इस ओवर द वायर का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गौरव आपके लिए इस लिंक को भी प्रोवाइड करेगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमें करना है। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लूंगा दोनों को। मैंने यहाँ पे इस ब्राउजर को ओपन कर लिया है, देन हम यहाँ पे इस टर्मिनल को भी ओपन कर लेते हैं साथ के साथ। तो हमने यहाँ पे लेवल, हम यहाँ पे बेंडेड को ओपन कर लेते हैं, देन हम देखते हैं हमने यहाँ पे लेवल 0 को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। देन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है आगे। द यूजर नेम इज बेंडेड 0 एंड द पासवर्ड इज बेंडेड 0। वंस यू लॉग इन you go to level 1 page to find out how to beat level 1। तो मैं यहाँ पे level 1 पे जाता हूँ और ये मेरे को बोल रहा है कि आप level 1 पे जाओ और देखो कि आप level 1 को कैसे कंप्लीट करते हो। तो यहाँ पे भी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है the password of the next level is stored in a file, कि जो नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड है वो एक फाइल में स्टोर्ड है, called readme located in some directory। use this password to log in into bandit 1। मतलब आप bandit, अभी bandit 0 में हो, bandit 1 में लॉगिन करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक फाइल में आपको जाना है जिसका नाम है readme, जो आपकी होम डायरेक्टरी में पड़ी है। and whenever you find the password for a level use ssh on port 2220 to log in into next level। तो यहाँ पे कुछ कमांड्स भी दे रहा है मेरे को जिससे आप इस लेवल को सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हम किस डायरेक्टरी के अंदर है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा pwd कमांड, जिससे मेरे को बता देगा कि मैं कौन से डायरेक्टरी के अंदर हूँ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप होम डायरेक्टरी के अंदर आपको ये फाइल मिलेगी, तो हम होम डायरेक्टरी के अंदर ही हैं इस टाइम। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कमांड लगाता हूँ ls-la। तो यहाँ पे सारी फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट कर देगा। तो इसने यहाँ पे अभी बोला था कि रीडमी नाम की फाइल मिलेगी आपको, तो ये रीडमी नाम की फाइल, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, ओपन करके देखता हूँ। तो ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा कैट कमांड को, कैट रीडमी। मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे मेरे को इसका नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड यहाँ पे मिल गया। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर दूंगा एग्जिट लास्ट लेवल से, और यहाँ पे हम नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए यहाँ पे यूजर नेम को चेंज कर देंगे bandit 1, एंड पासवर्ड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे से bandit 1 का पासवर्ड पूछ रहा है, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, एंड हम यहाँ पे bandit 1 में लॉगिन हो गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आपने यहाँ तक bandit को कंप्लीट कर लिया, मतलब आप इसके अब सेकंड लेवल पे जाने के लिए आप रेडी हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं इसके सेकंड लेवल पर। तो यहाँ पे इसका जो सेकंड लेवल है, अब ये क्या बोल रहा है हम ये देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड डैश। डैश का मतलब यहाँ पे ये हाइफन है, माइनस का साइन, लोकेटेड इन होम डायरेक्टरी। तो सिंपली हम यहाँ पे ls-la लगाते हैं, जिससे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी फाइल्स हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे ls-la, तो यहाँ पे ये कुछ फाइल्स हैं। ये ls-la अगर हम ना लगाएंगे, सिर्फ ls लगाते, जिससे का मतलब यहाँ पे लिस्ट होता है, तो यहाँ पे क्या करता, सिर्फ नॉर्मल फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट करता, लेकिन यहाँ पे हिडन फाइल्स को लिस्ट ना करता। अब यहाँ पे इसने डॉट फाइल्स जो होती है हमारी हिडन फाइल्स, उनको भी लिस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे डैश, ये रही वो फाइल। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको एक बार कैट करके देखता हूँ, कैट डैश, मैं एंटर करूंगा तो देखता हूँ क्या ये मुझे पासवर्ड देता है या नहीं देता। इस फाइल के अंदर पासवर्ड है या नहीं है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे ये इस फाइल को रन नहीं कर रहा। अब ये रन नहीं, क्यों नहीं कर रहा मैं ये बताता हूँ। यहाँ पे हम जो डैश फाइल्स होती हैं, जिनका नाम कुछ इस तरीके से होता है, ये हाइफन डैश, तो हम इसको ऐसे रन नहीं कर सकते। हम इसको रन करेंगे कैट डॉट स्लैश डैश से। तो अगर मैं अब एंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये रन हो जाएगी फाइल। तो इस तरह की जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, अगर वो हमारे नाम में है फाइल के, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको रन करने के लिए यहाँ पे डॉट स्लैश का यूज करते हैं। तो मैं इस पासवर्ड को कर लेता हूँ कॉपी, एंड नेक्स्ट लेवल में जाता हूँ। मैं एग्जिट कर देता हूँ इस लेवल से, मैं जाता हूँ bandit 2 में, तो और यहाँ पे पासवर्ड को एंटर करता हूँ, एंड मैं bandit 2 में लॉगिन हो गया। अब हम चलते हैं अगले लेवल पर, जो हमारा है 2 से 3 लेवल, मतलब जो हमारा थर्ड लेवल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ फाइल कॉल्ड स्पेसेस इन द नेम।
इन द फाइल नेम लोकेटेड इन द होम डायरेक्टरी। ये बोल रहा है कि एक फाइल है जिसका नाम ये है स्पेसिस इन फाइल नेम, तो ये होम डायरेक्टरी में है। तो हम यहाँ पे सिंपली ls-la करके देखते हैं दोबारा से, एंड देखते हैं यहाँ पे ये रही वो फाइल स्पेसिस इन फाइल नेम। तो हम इसको यूज करते हैं। मैं यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने गलती से इस पासवर्ड को, जो पुराना पासवर्ड था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ। तो ये बोलेगा नो सच फाइल और डायरेक्टरी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्पेसिस इन दिस फाइल, ये इसको 4 अलग अलग फाइल से ट्रीट कर रहा है। तो अगर ये 4 अलग अलग फाइल से ट्रीट कर रहा है तो मेरे को इसको बताना पड़ेगा कि ये एक ही फाइल का नाम है। तो उसको करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, क्लियर करके एक बार दोबारा से इसको ls कर देता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं लगाऊं कैट और लगाऊं 2 इन्वर्टेड कॉमास, यहाँ पे सिंगल और डबल आप कुछ भी लगा सकते हैं। देन मैं यहाँ पे लिखूं स्पेसिस इन फाइल नेम, इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ पे बंद कर दूं, मैं एंटर करूंगा। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक फाइल की तरह ट्रीट करेगा। ये हम कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। तो इसने मुझे पासवर्ड दे दिया। एक और मेरे पास ऑप्शन है, यहाँ पे मैं लिखूं कैट, लिखूंगा स्पेसिस इन फाइल नेम, और यहाँ पे क्या करूं, हर इसके वर्ड के बाद यहाँ पे एक बैकवर्ड स्लैश लगा दो। मैं एंटर करूंगा तो अब भी मुझे ये सेम देगा, क्योंकि अब भी ये इसको एक ही वो लेगा, फाइल नेम लेगा। तो आप ये कर सकते हो। और अगर आप ये नहीं करना चाहते कि मैं हर एक नाम के बाद जा जाके यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश लगाऊं, क्योंकि अगर ये नाम ज्यादा लंबा होता तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लगाएंगे सिर्फ कैट, मैं लिखूंगा स्पेसिस, इतना आप लिख देना। देन आप टैब बटन को प्रेस करोगे, टैब करते ही ऑटोमेटिकली सारा का सारा लिख देगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। मैं एंटर करूंगा, अब भी ये मुझे पासवर्ड दे देगा। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स थे जिससे हम किसी फाइल में अगर स्पेसिस है तो उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस पासवर्ड को, एंड देन मैं इससे एग्जिट करके बैंडिट 3 से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं बैंडिट 3 से लॉगिन करता हूँ, और यहाँ पे हमारे को एक चीज के बारे में पता लग रहा है कि हमारे पास जो लाइनेक्स होती है उसमें हम किस तरह से कमांड्स को यूज कर सकते हैं। हमारे पास कमांड्स कितनी तरह की होती हैं, हम यहाँ पे किस तरह से उन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, मैं दोबारा से पासवर्ड डाल देता हूँ। तो अभी लॉगिन कर रहा है मेरे को। मैं यहाँ पे बैंडिट 3 से लॉगिन हो गया हूँ। मैं लेवल 4 के ऊपर लेवल 3 या 4 कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। तो हम यहाँ पे लेवल 4 के ऊपर चलते हैं। तो लेवल ये 4 मुझे क्या कह रहा है, हम ये देखते हैं। द पासवर्ड फॉर द नेक्स्ट लेवल इज स्टोर्ड इन अ हिडन फाइल इन हेयर डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे फोल्डर है, कि एक फोल्डर है इन हेयर डायरेक्टरी, और इसके अंदर आपका एक फाइल है जो हिडन है, जो आपको नहीं दिखेगी, और उसके अंदर पासवर्ड पड़ा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते चेक करते हैं कि क्या ऐसी कोई डायरेक्टरी है। तो मैं यहाँ पे ls करूंगा, और यहाँ पे एक इन हेयर नाम की डायरेक्टरी है। तो मैं इस डायरेक्टरी के तो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर जाता हूं। तो मैं यहाँ पे कैसे जा सकता हूँ, cd कमांड से चेंज डायरेक्टरी। तो हम यहाँ पे लगा लेते हैं इन हेयर, और मैं इन हेयर डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ। मैं यहाँ पे लगाता हूँ ls दोबारा से लिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मेरे को ये कुछ भी नहीं दे रहा, यहाँ से इसने ब्लैंक दे दिया। मैं एक बार दोबारा से ls करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैंक दे रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये पहले इसने बोल दिया कि ये फाइल हिडन है। तो हिडन फाइल को देखने के लिए मैं यहाँ पे ls-la लगाऊंगा, जिससे ये ऑल फाइल्स को यहाँ पे लिस्ट कर देगा। और यहाँ पे इसने इस हिडन फाइल को भी यहाँ पे लिस्ट कर दिया। तो हिडन फाइल्स को हम सिंपली डॉट हिडन अगर मैं लिख दूं तो हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं एंटर करूंगा, इसने मुझे नेक्स्ट लेवल का पासवर्ड दे दिया है। मैं इसका पासवर्ड कॉपी कर लेता हूं, मैं एग्जिट कर देता हूं यहां से। मैं अब लॉगिन करूंगा बैंडिट 4 से। मैं यहाँ पे बैंडिट 4 से लॉगिन करूंगा, एंड ये जो है हमारा बैंडिट 4 का पासवर्ड है। तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लेवल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे तो लेवल्स थोड़े से और हार्ड होते जाएंगे। So thanks for watching this video. Please do like and subscribe.